दादा पोते की कहानी। मेरा नाम दीपू है। मैं अपनी मम्मी पापा का सगा बेटा नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया हुआ है। दरअसल जिन्हें मैं मम्मी पापा कहता हूँ वो मेरे सगे मौसी मौसा है। जिस दिन मुझे इस हकीकत का पता चला था मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। कितने विचित्र बात थी कि जिस बहन से मैं मौसी की बेटी समझकर राखी बंधवाता रहता था वो मेरी सगी बहन थी। मुझे मेरे नए मम्मी पापा का भरपूर प्यार मिलता है। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है और आज तक मुझे उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। मेरी हर शैतानी नादानी गुस्से जिद आदि को उन्होंने झेला है। मैं अपनी हकीकत जान चुका हूँ। इस बात का पता उन्हें है पर भूल से भी इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता। खैर मैं अपने दादाजी की सुनता हूँ। एक दिन मेरे पैर में चोट लग गई। चोट गहरी थी। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठा। मेरे दादाजी को अब इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े कर आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि चोट मेरे को लगी है तो उन्होंने जैसे राहत की सांस ली थी। दरअसल वो समझे थे कि चोट सोनू को लगी है। सोनू मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा है। मेरे पापा के ही भाई हैं। एक मेरे मुंह बोले पापा और दूसरे सोनू के सगे पापा। मैं अपने दादाजी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मुझे आज तक उनका प्यार नहीं मिला। अब आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे पापा मेरे सगे पापा नहीं, शायद मेरे दादाजी आज तक मुझे अपने सगे पोते के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोनू उसका सगा पोता है, सो उसे ही उसके हिस्से के साथ मेरे हिस्से का प्यार भी मिल जाता है। ये चोट वाली घटना काफ़ी पुरानी है। तब मैं सगे और मुँहबोले रिश्तों की परिभाषाओं से बहुत दूर था। मेरे लिए मेरे पापा मेरे सिर्फ पापा थे। इसी प्रकार मेरी माँ थी, दादाजी थे और मेरे चाचा का लड़का सोनू मेरा भाई था। आज मैं समझदार हूँ, लेकिन आज तक मुझे चोट वाली घटना हो ही याद है। उस दिन जब मेरी चोट लगी तो पापा की भड़बड़ाहट देखने लायक थी। माँ की आंखों के आंसू भी मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आशा के विपरीत दादाजी का व्यवहार मैं कैसे भूल जाऊं। मेरे को चोट लगी हुई थी। मैं कमरे में बिस्तर पर लेट रहा कर सिसकियां ले रहा था। दादाजी कमरे में आए। मैंने सोचा था कि दादाजी मुझे सीने से लगाकर दुलारेंगे, मेरी दुखती चोट पर अपनी सहानुभूति का राहत भरा कोमल हाथ फेरेंगे, पर मेरी इन सब कल्पनाओं के परे दूर से ही जब उन्होंने मुझे बिस्तर पर कराहते देखा तो वो एकाएक रुक गए। कुछ क्षण उनके मुंह से मेरे प्रति सहानुभूति के दो शब्द की जगह ये निकला, अरे तुम। मैं समझा कि सोनू को चोट लगी है। कहने के साथ ही दादाजी कमरे से बाहर निकल गए थे। कहाँ मैं उनसे सहानुभूति के दो शब्द की अपेक्षा कर रहा था और कहाँ उपेक्षा से भरा उनका यह व्यवहार। अब तो इस घटना को हुए काफ़ी समय बीत चुका है और मैंने भी दादाजी के प्यार बिना ही जीना सीख लिया है। फिर भी जब कभी मैं पड़ोस के अन्य दादाओं को अपने पोतों या फिर अपने ही दादाजी को सोनू को प्यार करते हुए देखता हूँ तो मन ही मन चीख उठता हूँ, आखिर मेरा कसूर क्या है। मुझे भी प्यार कीजिए ना दादाजी। आपके लिए तो मैं सगा न सही, सोनू जैसा तो हूँ ही, फिर आपको मुझे भी सीने से लगाने में संकोच कैसा। प्लीज़ दादाजी एक बार तो मुझे अपने सीने से लगाकर दीपू कहिए। मैंने भी पूछ लीजिए, ना जाने मेरी यह इच्छा कब पूरी होगी भी या नहीं, क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।